हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को प्रश्नों के उत्तर को। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। छकाया मतलब थकाया, निशक्त मतलब शक्तिहीन, कलुषित अपवित्र, हृदय छलनी होना, बहुत दुखी होना, बिछोह वियोग, सुमुखी सुंदर मुखमाली, सहमी हुई घबराई हुई। पहला प्रश्न है इस पाठ का, सोने का हिरण कौन बना था। उत्तर है सोने का हिरण मारीच बना था। प्रश्न है कुटिया से निकलते देख, राम को कुटिया से निकलते देख कर मायावी हिरण ने क्या किया। उत्तर है राम को कुटिया से निकलते देख कर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। अगला प्रश्न है हिरण किस प्रकार चालाक था। उत्तर है हिरण चालाक था क्योंकि वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि वह राम के पहुंच से बाहर हो जाए। अगला प्रश्न है राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया। उत्तर है राम के सारे प्रयास विफल हो गए क्योंकि वो हिरण को नहीं पकड़ पाए। अंत में उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। अगला प्रश्न है बाण से धरती पर गिरते ही मारीच ने क्या किया। उत्तर है मारीच राम जैसी आवाज में जोर जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। अगला प्रश्न है मारीच की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। जब राम ने हिरण पर बाण चलाया, हिरण बाण लगने से गिर गया। मारीच अपने असली रूप में आ गया, पर जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला प्रश्न है मारीच हिरण के रूप में क्यों भागता रहा। उत्तर है मारीच हिरण के रूप में राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए भागता रहा। अगला प्रश्न है राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे। उत्तर है मायावी मारीच की पूरी चाल राम को समझ आ गई थी, इसलिए वह कुटिया तक जल्दी पहुंचना चाहते थे, जिससे कि वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल कर सकें। अगला प्रश्न है मायावी पुकार सुनते ही लक्ष्मण ने क्या किया। उत्तर है मायावी पुकार सुनते ही लक्ष्मण तत्काल समझ गए कि इसलिए उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अगला प्रश्न है राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया था। उत्तर है राम ने लक्ष्मण को उनके लौटने तक सीता की रक्षा का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है सीता क्या सुनकर विचलित हो गई थी। उत्तर है सीता मायावी पुकार सुनकर विचलित हो गई। अगला प्रश्न है सीता को विचलित देख लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा। उत्तर है लक्ष्मण ने सीता से कहा कि राम संकट में हो ही नहीं सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने आवाज़ सुनी है, वह बनावटी है। अगला प्रश्न है सीता क्रोध से क्यों उबल पड़ी। उत्तर है सीता क्रोध से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि राम की पुकार सुनकर भी लक्ष्मण शांत खड़े रहे। अगला प्रश्न है राम की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण को शांत खड़े देखकर सीता ने क्या सोचा। उत्तर है सीता को इसके पीछे लक्ष्मण का षड्यंत्र लगा। सीता को लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राम मारे जाएं ताकि राजपाट दोनों भाइयों का हो जाए। अगला प्रश्न है सीता के कटु शब्दों का लक्ष्मण पर क्या असर हुआ। उत्तर है सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। किसने किससे कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। सीता ने लक्ष्मण से कहा। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता से कहा। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। सीता ने लक्ष्मण से कहा। हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गई हैं।
लक्ष्मण ने सीता से कहा। अगला प्रश्न है, किस डर की आशंका से सीता की आंखों में आंसू बहने लगे? उत्तर है, सीता की आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि उन्होंने डर था कि कहीं वह राम से बिछड़ ना जाए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए आदेश दिया था, पर सीता के कहने पर लक्ष्मण को उनको छोड़कर राम को ढूंढने जंगल जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के जाते ही कौन आ पहुंचा? उत्तर है, लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। रावण किस वेश में आया था? रावण तपस्वी के वेश में आया था। अगला प्रश्न है, रावण ने सीता के किन गुणों की प्रशंसा की थी? उत्तर है, रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। अगला प्रश्न है, जब सीता ने रावण के साथ जाने से इनकार कर दिया तब रावण ने क्या किया? उत्तर है, जब रावण ने सीता के साथ बात अनसुनी कर दी और रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और खींचकर रथ पर बिठा लिया। अगला प्रश्न है, सीता जी किसे किसे अपनी सूचना राम जी तक पहुंचाने के लिए कह रही थी? उत्तर है, सीता जी पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों से अपनी सूचना राम जी तक पहुंचाने को कह रही थी। अगला प्रश्न है, जटायु ने किस प्रकार सीता जी की सहायता की? उत्तर है, जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। बृहद्गिरिराज ने रथ को छत विच्छत कर दिया और रावण को भी घायल कर दिया। अगला प्रश्न है, क्रोधित रावण ने जटायु के साथ क्या किया? उत्तर है, क्रोधित रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अगला प्रश्न है, रथ टूट जाने पर रावण किस प्रकार सीता को ले गया? उत्तर है, रथ टूट जाने पर रावण तत्काल सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर उड़ने लगा। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं जान दे दूंगी, सीता ने लक्ष्मण से कहा। अगला वाक्य है, मैं प्राण दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, सीता ने रावण से कहा। अगला वाक्य है, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति, मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, रावण ने सीता से कहा। अगला प्रश्न है, सीता ने रथ से अपने आभूषण उतारकर फेंकना क्यों प्रारंभ कर दिया? उत्तर है, सीता ने रथ से अपने आभूषण उतारकर फेंकने इसलिए प्रारंभ कर दिए जिससे राम को उनके आभूषणों को देखकर पता चल जाए कि वह किस मार्ग से गई हैं। अगला प्रश्न है, रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से क्यों नहीं रोका? उत्तर है, रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। अगला प्रश्न है, रावण सीता को लेकर सीधे कहाँ गया? उत्तर है, रावण सीता को लेकर सीधा अंतापुर में गया। अगला प्रश्न है, राम की प्रशंसा सुनकर रावण की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, राम की प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया, उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। अगला प्रश्न है, रावण ने कितने राक्षसों को राम और लक्ष्मण की निगरानी के लिए भेजा? उत्तर है, रावण ने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को राम और लक्ष्मण की निगरानी के लिए भेजा। अगला प्रश्न है, सीता जी को लंका में कहाँ रखा गया था और रावण ने राक्षसों को सीता जी से संबंधित क्या निर्देश दिए? उत्तर है, सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। राक्षसियों को सीता जी से संबंधित निर्देश दिए गए कि उन्हें कोई शारीरिक कष्ट न हो, सीता को अपमानित किया जाए लेकिन कोई हाथ न लगाए। अगला प्रश्न है, सीता को किस प्रकार अशोक वाटिका में अपने दिन काट रही थी? उत्तर है, सीता रो रो कर अशोक वाटिका में अपने दिन काट रही थी। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका का राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी? उत्तर, रावण ने सीता से कहा। अगला वाक्य है,
तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह वाक्य रावण ने सीता से कहा। अगला वाक्य है, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। तो यह वाक्य रावण ने राक्षसों से कहा। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।